एक बार फिर राजा विक्रमादित्य शमशान घाट पहुंचे। उनके साथी बेताल पेड़ की शाखा पर लटकते हुए एक नई कहानी सुनाने के लिए बेताब था। राजन, बेताल ने कहा, आज मैं तुम्हें एक राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगा जिसके सामने एक मुश्किल फैसला था। कहानी शुरू हुई एक राजकुमारी के बारे में जिसका नाम था सुमन। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी बुद्धि भी तेज थी। जब उसके विवाह का समय आया तो 3 राजकुमारों ने उसका हाथ मांगने की इच्छा जताई। पहला राजकुमार एक बहादुर योद्धा था जो युद्ध के मैदान में अजेय था। दूसरा राजकुमार एक विद्वान था जो शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था और तीसरा राजकुमार एक अमीर व्यापारी था जिसके पास अपार धन था। सुमन इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि उसे किस राजकुमार को चुनना चाहिए, क्योंकि हर राजकुमार के अपने गुण थे। पहला राजकुमार कहता था, मैं युद्ध में तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरा राजकुमार कहता था, मैं तुम्हें ज्ञान से भर दूंगा। और तीसरा राजकुमार कहता था, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। सुमन के पिता राजा चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे, इसलिए उन्होंने सुमन पर यह फैसला छोड़ दिया। बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम्हें क्या लगता है, सुमन को किस राजकुमार को चुनना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, सुमन को विद्वान राजकुमार को चुनना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान से ही एक व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और राज्य को अच्छे से चला सकता है। बेताल मुस्कुराया और कहा, तुमने एकदम सही उत्तर दिया राजन। फिर बेताल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कंधे से उड़ा और पेड़ की शाखा पर जा लटका। कहानी का सार, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे फैसले आते हैं जहां हमें अलग अलग विकल्पों में से चुनना होता है। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ऐसे में हमें बुद्धिमानी से सोचकर फैसला लेना चाहिए। इस कहानी में सुमन के सामने भी ऐसा ही फैसला था। उसने 3 अलग अलग राजकुमारों में से किसी एक को चुनना था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से सोचा और विद्वान राजकुमार को चुना। कहानी से सीख, बुद्धि का महत्व, बुद्धि से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। ज्ञान का महत्व, ज्ञान हमें जीवन की कई समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। धन का महत्व, धन भी जीवन में जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है।